असली मर्द क्या है, कैसे बनता है, ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुनना। बहुत पुरानी बात है। एक लड़का था जिसके माँ बाप का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 6 महीने का था। उसका परिवार जंगल के पास रहता था। जब यह हादसा हुआ तो किसी को पता भी नहीं चला कि वह बच्चा अब कैसे जिएगा। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ अलग ही था। जंगल के जानवरों ने उस बच्चे को अपना लिया। सबसे पहले एक मादा भेड़िया उसे अपने पास ले गई। उसने अपनी संतानों की तरह उस बच्चे को दूध पिलाया और उसकी देखभाल की। समय के साथ जंगल के अन्य जानवर भी उस लड़के को पहचानने लगे। बंदर उसे खेलना सिखाते, हाथी उसे जंगल के रास्ते दिखाते और पक्षी उसे फल लाकर देते। वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जानवरों की तरह उसे भी पेड़ों पर चढ़ना, नदी से पानी पीना और शिकार करना आने लगा। उसका नाम जंगल के जानवरों ने आदि रखा। आदि अब जंगल का एक हिस्सा बन चुका था। वह तेज दौड़ सकता था, पेड़ों से झूल सकता था और यहाँ तक कि जंगली जानवरों की भाषा भी समझ सकता था। लेकिन आदि के मन में कभी कभी यह सवाल उठता कि वह जानवरों से अलग क्यों दिखता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर उसे जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक दिन जंगल के किनारे कुछ इंसान आए। वे लकड़ी काट रहे थे। आदि ने पहली बार अपने जैसे दिखने वाले लोगों को देखा। उसे उनकी हरकतें अजीब लगीं। वह दूर से उन्हें देखता रहा, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। आदि ने उन इंसानों को देख तो लिया था, लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जानता था कि ये लोग उसके जैसे दिखते हैं, फिर भी उसे उनमें कुछ अजनबी और ख़तरनाक सा महसूस हुआ। उनके बड़े बड़े औजार और शोरगुल उसे डराने लगे। वह जल्दी से पलटा और जंगल के अंदर की ओर भाग गया। उसने ठान लिया कि वह उनसे दूर ही रहेगा। वह अपने जानवरों के परिवार के साथ खुश था। उन्हें छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। आदि वापस अपनी भेड़िया माँ के पास पहुंचा। उसने सब जानवरों को इंसानों के बारे में बताया। सब ने उसे चेतावनी दी कि इंसान खतरनाक होते हैं। भालू ने कहा, वे पेड़ों को काटते हैं और जंगल को उजाड़ देते हैं। उनसे दूर ही रहना। आदि आदि ने उनकी बात मान ली। उसने इंसानों के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपनी जंगल की दुनिया में मग्न हो गया। वह दिन भर बंदरों के साथ खेलता, पक्षियों के साथ गाने सुनता और हाथी के साथ नदी में पानी पीने जाता। लेकिन इंसानों से सामना होना शायद उसकी किस्मत में लिखा था। एक दिन जंगल के उस हिस्से में आग लग गई जहां आदि और उसके जानवर रहते थे। आग बहुत तेजी से फैल रही थी और सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आदि ने अपनी भेड़िया माँ को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह आग के पास फंसी हुई थी। उसी वक्त इंसानों का एक समूह वहां आ गया। वे आग बुझाने के लिए आए थे। आदि ने उन्हें देखा और छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ने उसे देख लिया। अरे, यहाँ तो एक बच्चा है, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा। आदि घबराया और भागने लगा, लेकिन आग ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अब उसके पास इंसानों के पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। आदि को किसी भाषा का ज्ञान नहीं था। वह जानवरों की तरह आवाज़ें निकालता और उनके इशारों को समझता था। जब लकड़ी काटने वाले उसे अपने पास लाए तो उसने डरते हुए उनकी ओर देखा, लेकिन वे लोग अच्छे थे। उन्होंने उसे सांत्वना दी और आग से बचाया। घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा। हालांकि आदि उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। वे लोग उसे अपने साथ गांव ले गए। रास्ते में आदि ने बहुत बेचैनी महसूस की। यह दुनिया उसके जंगल से बिल्कुल अलग थी। गांव की सड़कों, घरों और लोगों को देखकर वह घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वे लोग उसे प्यार से समझाते रहे। जब वे लोग अपने घर पहुंचे तो उन्होंने आदि को रोटी दी। यह उसके लिए नया अनुभव था। उसने रोटी को सूंघा, फिर धीरे धीरे खाया। स्वाद इतना अनोखा और लाजवाब था कि उसकी आंखों में खुशी झलक आई। यह उसके जीवन का पहला अनुभव था जब उसने इंसानों का खाना खाया। आदि को उन लोगों ने अपने घर में रहने की जगह दी। उन्होंने उसे नहाने और कपड़े पहनने को कहा, लेकिन वह इनसे किए इन सब चीज़ों से अनजान था। उन्हें समझ में आ गया कि यह लड़का पूरी तरह जंगल में पला बड़ा है। गांव के बच्चों ने उसे देखकर हंसी मजाक किया, लेकिन आदि ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
वह हर नई चीज को जिज्ञासा से देखता और समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह उन लोगों के साथ सहज होने लगा। उसके लिए यह सब नया था, घर, लोग, खाना और कपड़े। लेकिन इन सब के बीच उसे अपने जंगल और जानवरों की याद आने लगी। वह रात को अक्सर चुपचाप बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता कि क्या उसकी भेड़िया, माँ और बाकी जानवर ठीक होंगे। इधर गांव के लोग उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने उसे कुछ शब्द सिखाने शुरू किए, जैसे खाना, पानी और घर घर। आदि ने कोशिश की, लेकिन वह इंसानी भाषा समझने और बोलने में बहुत कठिनाई महसूस करता था। उस लड़के में गजब की ताकत थी। जंगल में पला बड़ा होने के कारण उसका शरीर मजबूत और फुर्तीला था। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, न ही किसी गलत चीज को छुआ था। वह शुद्ध प्रकृति का हिस्सा था। उसका भोजन केवल फलों, जड़ी बूटियों और शुद्ध पानी से होता था। यही कारण था कि उसमें 10 जवानों जितनी ताकत थी। जब गांव के लोग उसे अपने पास लाए तो उन्होंने उसकी ताकत का पहली बार तब अनुभव किया जब वह लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर अकेले उठाने लगा, जो आमतौर पर 4-5 आदमी मिलकर उठाते थे। गांव के सभी लोग उसकी ताकत देखकर हैरान थे। यह लड़का तो कोई चमत्कार है, एक बुजुर्ग आदमी ने कहा। इसने जंगल में ऐसा क्या खाया होगा जो इसकी ताकत इतनी बढ़ गई? एक और ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन आदि को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी शक्ति को सहजता से इस्तेमाल करता था। किसी का बोझ उठाना हो या किसी गिरते हुए पेड़ को रोकना, आदि के लिए यह सब खेल जैसा था। एक दिन गांव के पास के तालाब में एक बैल फंस गया। गांव के लोग उसे बचाने के लिए जुटे, लेकिन बैल की ताकत और तालाब की गहराई के कारण कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी आदि ने तालाब में छलांग लगाई। वह बैल के पास गया, उसकी रस्सी पकड़ी और एक ही झटके में उसे बाहर खींच लिया थे। यह देखकर गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अब धीरे धीरे लोग आदि को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगे। वे उसकी ताकत और ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। लेकिन आदि की ताकत सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं थी। उसके दिल में भी बहुत करुणा और सच्चाई थी। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। गांव में एक अमीर आदमी का लड़का था जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत घमंडी और चालाक था। जब उसने आदि की अद्भुत ताकत और लोगों के बीच बढ़ती हुई लोकप्रियता देखी तो उसे जलन होने लगी। वह सोचने लगा, अगर यह जंगल का लड़का यहाँ हीरो बन गया तो लोग मुझे भूल जाएंगे। मुझे इसे कमज़ोर करना होगा। विक्रम ने एक चाल चली। उसने सोचा कि अगर वह पहले आदि का दोस्त बन जाए तो उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकेगा। आदि, तुम तो बहुत ताकतवर हो, विक्रम ने एक दिन मीठे स्वर में कहा। तुम्हें देखकर मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे कि तुम इतना मजबूत कैसे बने? आदि, जो स्वभाव से सरल और निष्पाप था, तुरंत उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा कि विक्रम सच्चा दोस्त बनना चाहता है। उसने खुशी खुशी उसे अपनी ताकत का राज बताया। सादा जीवन, शुद्ध खाना और कठिन मेहनत। विक्रम ने बाहर से तो दोस्ती जताई, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक और चाल सोच रहा था। उसने अपने पिता के घर में एक दावत का आयोजन किया और आदि को भी बुलाया। दावत में बहुत तरह के पकवान थे, लेकिन विक्रम ने खास तौर पर आदि के लिए एक ऐसा पकवान तैयार कराया जिसमें ऐसी चीज़ें मिलाई गई थीं जो उसे कमज़ोर कर सकती थीं। आदि, यह मेरे परिवार की खास डिश है। इसे खाकर तो मैं खुद बहुत ताकतवर बन गया हूँ। तुम भी इसे खाओ, विक्रम ने बड़े प्यार से कहा। आदि ने पहले तो थोड़ा संकोच किया, क्योंकि उसने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। लेकिन विक्रम की बातों और उसके दोस्ती के दिखावे ने उसे मना लिया। उसने वह खाना खा लिया। कुछ दिनों तक आदि को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी। बताता है, अब वो उतनी फुर्ती से दौड़ नहीं पाता था और भारी काम करने में भी उसे थकावट महसूस होने लगी। विक्रम की साजिश दिन ब दिन गहरी होती गई। उसने देखा कि आदि अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी ताकत कमज़ोर पड़ने लगी थी और उसका ध्यान भटकने लगा था। लेकिन विक्रम यहीं नहीं रुका। उसने आदि को पूरी तरह बर्बाद करने का नया तरीका सोचा। विक्रम ने आदि को बड़े शहर ले जाने का बहाना बनाया। उसने कहा, आदि, तुमने जंगल देखा है, गांव देखा है।
अब तुम्हें शहर देखना चाहिए। वहाँ की दुनिया अलग है। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। आदि, जो अब तक सरल और निर्दोष था, विक्रम की बातों में आ गया। उसने सोचा कि यह भी एक नया अनुभव होगा। शहर में विक्रम ने आदि को पैसे दिए और उसे ऐसी जगहों पर ले गया जहां औरतें उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं। विक्रम ने उसे सिखाया कि यही असली मज़ा है, यही जिंदगी है। आदि, जो अब तक जंगल की शुद्धता और सादगी में जीता था, इस नए अनुभव से बहकने लगा। विक्रम ने धीरे धीरे आदि को गलत चीज़ें खिलानी शुरू कर दीं। उसे शराब पिलाई और नशे की आदत लगाई। आदि अब पहले जैसा नहीं रहा। वह दिन रात इन भटकावों में खोने लगा। उसका जीवन अब जंगल की सादगी और ताकत से बहुत दूर हो गया था। आदि को यह सब अच्छा लगने लगा। वह विक्रम के साथ और गहराई से इस गलत रास्ते पर उतरता चला गया। उसे अब न तो अपने जंगल की याद आती थी और न ही अपनी ताकत की परवाह। वह पूरी तरह से विक्रम के जाल में फंस चुका था। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता तो उसे अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता। उसे ऐसा लगता जैसे उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है, जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आदि अब पूरी तरह से विक्रम के जाल में फंस चुका था। वह नहीं जानता था कि उसके शरीर की ताकत का असली स्रोत क्या है। जंगल में रहते हुए उसने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन विक्रम, जो चालाक और घमंडी था, यह अच्छी तरह जानता था कि वीर्य शरीर की ताकत है। उसने इसी कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाई। विक्रम ने आदि को महिलाओं के पास भेजना शुरू कर दिया। वह उसे समझाता, आदि, यह तो मर्दानगी की निशानी है। तुम्हें अपनी ताकत को दिखाना चाहिए, यही असली जिंदगी है। आदि, डीमे, जो पहले से ही विक्रम के प्रभाव में था, उसकी बातों में आ गया। धीरे धीरे आदि को इन चीज़ों की आदत होने लगी। उसे पता भी नहीं चला कि वह अपनी ताकत को धीरे धीरे खोता जा रहा है। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, उसकी फुर्ती खत्म हो गई और वह पहले की तरह भारी काम भी नहीं कर पाता था। लेकिन विक्रम को इसका कोई पछतावा नहीं था। वह अपनी साजिश में कामयाब हो रहा था। विक्रम ने आदि के इस नए जीवन को और बढ़ावा देने के लिए उसे शराब और नशीली चीज़ों की आदत भी डाल दी। दीकाली अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका ध्यान अब जंगल, जानवरों या अपनी सादगी भरी जिंदगी से पूरी तरह हट चुका था। लेकिन धीरे धीरे आदि को यह एहसास होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। वह बार बार बीमार पड़ने लगा और उसकी ताकत लगभग खत्म हो गई। वह थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता और उसकी आंखों में वह चमक भी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। एक दिन जब आदि ने खुद को आईने में देखा तो वह चौंक गया। उसे लगा कि यह वही लड़का नहीं है जो कभी जंगल का राजा था, जिसकी ताकत से पूरा गांव हैरान था।